गुरुवार को ठंडक और सर्द हवाओं के बीच मेरठ के सुहेल गार्डन में 5 हत्याओं ने शहर का माहौल गरमा दिया। टाइल पत्थर के कारीगर और उसकी पत्नी के साथ 3 मासूम बच्चियों की पत्थर काटने की मशीन से गला रेत कर बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। हत्यारों ने 5 को वहीं पत्थर कारीगर की गर्दन काटने के बाद उसे गठरी में बांधकर कमरे के बाहर फेंक दिया गया, जबकि पत्नी और 3 मासूम बच्चियों की हत्या के बाद उन्हें पलंग के बक्से में डालकर बंद कर दिया गया। हत्या के बाद बदमाश मकान के मेन गेट का ताला लगाकर फरार हो गए। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब मृतक के भाई को कुछ दिन के बाद गेट का ताला लगे होने पर शक हुआ, जिसके बाद उसने ताला तोड़ा और अंदर देखा तो जो हालत थी उसके बाद हर कोई हैरान रह गया। कमरे में खून बिखरा हुआ था और बेड के बॉक्स में लाशों को बंद करके डाला हुआ था, जिसके बाद मौके पर मेरठ पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू की गई। बता दें कि रुड़की निवासी 35 साल का मोइन राजमिस्त्री का काम करता था, यानी कि टाइल और पत्थर लगाने का उसका काम था। वह ठेके पर काम लेता था। तो वहीं सुहेल गार्डन में मोइन साजिद के मकान पर किराए पर रहता था। पास में ही वो पत्थर लगाने का काम करता था। मोइन के साथ उसकी पत्नी आसमा और 9 साल की बेटी अक्सा, 2 साल की अजीजा और 1 साल की अलीना एक कमरे के मकान में रहती थी। मोइन के भाई अमजद ने बताया कि कई दिनों से मोइन के घर मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने समझा कि वो कहीं बाहर गया हुआ है। गुरुवार की सुबह अमजद की पत्नी नजराना मोइन के घर पहुंची। ताला बंद होने पर मोबाइल फोन पर कॉल की, फोन नहीं उठा। वो वापस चली आई। घर जाकर उसने कई बार फोन किए लेकिन बात नहीं बनी। फोन बंद आने पर शक हुआ और पति के साथ अन्य लोग मोइन के घर पहुंचे। ताला तोड़कर अंदर गए तो खून फैला हुआ था। यहाँ पे हमारा भैया अस्पताल में देखने आया था। हमारी छोटी भाई ने फोन करा हमारे पास में, वो ये कहने लगे भाई साहब हमारा जो है ना वो डेट मिल नहीं रही, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो रही, कभी वसीम डॉक्टर का चले हो तुम उन्हें देख आओ। हमारा देख के आया तो मना कर देगा। यहाँ पे मेरे पास कल रात आए थे, फिर हमने सारे में ढूंढ लिया, फिर रिश्तेदारों में भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर क्या हुआ? इनका फोन हम फोन करे सुबह से आज कोई 11 बजे करीब से इनका फोन ही नहीं उठा। कितने बजे से गायब थे? गायब तो ये तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ सुहेल गार्डन में, उधर समर गार्डन में। आपको कैसे पता है यहाँ पर? फिर यहाँ पे हम ढूंढना है, जब हमें पता नहीं लगा हमारा भैया नहीं आया, मिल नहीं रहा, तो फिर हमने फिर उन्होंने हमारी छोटी वाली भावज रहे। कितने जने हैं सब? 5 जने हैं जी। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो भैया का नाम तो है मोइन, और जो उसकी घरवाली उसका नाम है वो आसमा, और लड़की का नाम है अक्षा, और उससे छोटी का नाम है अजीजा। तो यहाँ पे कितने, और उससे छोटी का क्या नाम है? अदीबा। क्या साल के बच्चे हैं? लड़की जो बड़ी वाली वो तो है 9 साल की है जो, और उससे छोटी जो लड़की है वो कोई 4 साल। टोटल कितने फैमिली में रहते थे इसमें? जो लड़की अभी 1 साल की है। 5 जने थे जी। अच्छा, जब यहाँ पे आप आए थे अंदर से गेट बंद था क्या? नहीं, गेट ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च जलाई सारे में, फिर बेड खोल कर देखा, जब दिखे हैं हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। अब फिर इधर को आया तो इधर को लाइट वाइट जला के देखा तो दौड़ सारे में तो कोई धारादार हथियार से मार रखा था? कैसे? कुछ भी ना दिखा हमें तो, बस अंदर ही पड़े, मुंह बंद पड़ा। हमने कहते हट जाओ, पुलिस वाले साहब देख लेंगे अपना आप। ठीक है। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इसके बाद लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर सुभाष गौतम मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को सूचना दी। एडीजी डीके ठाकुर, एलआईजी कालनिधि नैथानी, एसएसपी विपिन ताडा और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर परिजनों से पूछताछ कर आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा।
मेरठ के सोहेल गार्डन में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। उसी घर के सामने हम मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर दिखाएं तो इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के तमाम लोगों का यहाँ पर जो मजमा है लगा हुआ है, काफ़ी लोगों की भीड़ है। और इसी मकान के अंदर जो मोइन है वो अपनी पत्नी आसमा और अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे और यहीं पर उनको मौत के घाट उतार दिया। जो सबसे छोटी बच्ची है उसकी उम्र करीब 11 महीने के आसपास बताई जा रही है। और क्या विवाद था उसको लेकर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। हालांकि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर नहीं हो पाई है। मृतकों के परिजन हत्या का सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं और जो शुरुआती जांच में चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है धारदार हथियार से इनकी हत्या की गई, मोइन का गला काटा गया, उसके अलावा उनके बच्चों के गले दबाए गए और जो डेड बॉडी है वो बेड के अंदर बॉक्स में रख दी गई और एक पोटली में बांध कर रख दी गई। फिलहाल सनसनीखेज इस वारदात के बाद तमाम जो लोग हैं वो सख्ते में जरूर हैं और इस घटना के पीछे की वजह हर कोई जानना चाहता है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं और इस हत्याकांड के पीछे कौन है, किसकी साजिश है, किसके द्वारा इसको अंजाम दिया गया है। तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। फिलहाल इस मामले में और क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी निकलकर सामने आती है ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।